चाहे 20 रुपये हो, चाहे मैं ये नहीं कहती कि लो 1 लाख दो, 2 लाख दो, ये से कहने से कुछ भी नहीं होता। चाहे 10 रुपये दो, चाहे 20 रुपये दो, ऐसे होएगा तो मैं इलाज करवा सकती हूँ। बूंद और इन जो 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, आज ये दाने दाने के लिए मोहताज हैं। जो मेरे को देखो कुछ भी सहायता होनी चाहिए, अन को इलाज हो जाना चाहिए बस पूरा। और जो मेरे टाबरा की मालिक जो सुविधा है वो पूरी कर दो। मैंने जो आड़ोस पड़ोस को लो, जो मैंने 1 रुपये होना चाहिए, मैंने तो बस मेरा आदमी के लिए इलाज चाहिए कि भाई हाँ कम से कम 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा मानो लगभग महीने का। हाँ 1 महीने तो वो आप अब मैं मालूम को इनका सामान बेची ही 30,000 रुपये, 30-35 हज़ार रुपये का। अब देखो 1 महीने 2 महीने तो बन से चल जाओ काम। तो ये खाऊं तो मेरे सुबह का खाना नहीं है, और सुबह का खाऊं तो शाम की नहीं, ऐसी हालत है। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खेतरी तहसील के संजय नगर ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं और ढाणी कौन सी है, छिपा वाली ढाणी में हम पहुंचे हैं। और इस ढाणी में हमने पहले भी एक इस पीड़ित परिवार का एक वीडियो बनाया था, और आपको बता दें कि उस पीड़ित परिवार के लिए हम सहायता की एक मुहिम हमने उठाई थी। और वो पीड़ित परिवार भी कुछ ऐसा परिवार है कि उसकी हालत हम आपके सामने बयां करें तो कैसे आपको बताएं कि यहाँ का एक व्यक्ति था जो चारपाई पे ही सीमित है, और बेबसी और लाचारी इस कदर है कि आज घर में खाने के लिए दाने भी नहीं है, घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। आप ये देख रहे होंगे, ये पूरा परिवार है, ये महिला है, ये इनके पति हैं जो चारपाई पे सीमित है। क्या हुआ पूरा मामला, ये तो हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक ऐसा दुखी पीड़ित परिवार है जिनके लिए आज दाने दाने की परेशानी आ गई है, दाने दाने के लिए ये परिवार मोहताज हो गया है। और हमने पहले भी काफ़ी ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिनका आप सभी लोगों ने अच्छा प्यार दिया है, और वो जो मुहिम हमने चलाई थी वो सक्सेस गई थी। लेकिन आज हम जिस पीड़ित परिवार के पास पहुँचे हैं, इनका तो मानो सब कुछ उजड़ सा ही गया है। ये जो बहन है, इनकी कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई है, इनके पति हैं जो आज चारपाई पे ही सीमित हैं, और इनको कोई सुध बुध नहीं है। सिर्फ इनको जो खाने खिलाना होता है वो भी लिक्विड देते हैं। इनका परिवार और इनका जो हम बात करें कि इनका जो एक खुशी हंसी खुशी का जो परिवार था वो आज उजड़ गया, और आज हालत ऐसी हो गई है कि और दुख के अलावा कुछ बचा नहीं है। बातचीत करते हैं जी, क्या क्या मामला हुआ है, क्या घटना हुई थी? उनका न 7-8 महीना से बाथरूम में नस ब्लॉक होगी, तो उनको इलाज भी अब तो देखो अब मैं गरीब से गरीब हूँ, और फिर अब मैं कोई भी सहायता को उनको रुपये की उनको फिलहाल मैं नहीं, कम से कम 25-30 हज़ार रुपये की दवाई आवा है। लेकिन आज कोई बंदो मैंने ऐसे कौन कह रहे हो कि ले भाई ले मैं दे दूँ थोड़ा बहुत, ले दवाई लिया। फिर आड़ोस पड़ोस में मान लो जो भी रुपया आया तो मैंने कोई कौन दियो, कोई हेल्प कौन करो मेरी। आज जब मैं 3 बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर भी पैसे लग रहे हैं उनके, अब मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये मेरे पति ये चारपाई पे ये सोते हैं, और इनके लिए भी अब मैं कहाँ से लाऊं, ये 1-1 रुपए की मैं मोहताज हो रही हूँ। आप ही सोचो कि मैं गरीब से गरीब हो गई। पहले जो माल इनका सामान था वो भी मैं बेच दिया, और फिर उनकी मैं क्या काम करते थे पहले? ये सेटरिंग का काम करते थे। मैं दवाई लाई इनके बेच के, तो मैं दवाई लाई। आप ये समझो मैं इनका सामान था वो भी मैं बेच दी। अब ये बताओ मैं क्या करूँ क्या नहीं, क्या मान लो शाम की मेरे सुबह का खाना नहीं है, और सुबह का खाऊं तो शाम की नहीं, ऐसी हालत है। 3 बच्चे आपके ही हैं? ये हाँ मेरे हैं, एक लड़का। कितना खर्चा इनकी दवाई पे होता है? कम से कम 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा मानो लगभग महीने का? हाँ 1 महीने तो का। वो आप कहाँ से मेंटेन करते हैं? घर पे कमाने वाला कोई है? अब कोई नहीं है घर में कमाने वाला, ये हाँ तो ये भी चारपाई बस हो गया। अब मैं मालूम को इनका सामान बेची ही 30 हज़ार रुपये, 30-35 हज़ार रुपये का। अब देखो 1 महीने 2 महीने तो बन से चल जाओ काम। तो अब फिर और देखांगा फिर कहाँ से लाएंगे। देखिए, आज से 6-7 महीने पहले इनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, जो लकवा हम बोलते हैं, उनकी चपेट में आ गए थे। पहले सीरियस सेटरिंग का ये काम करते थे, हंसी खुशी में परिवार अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। 3 बच्चे हैं, सब कुछ ठीक था, लेकिन प्रकृति की ऐसी मार, और हम बात करें कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, लकवे के शिकार हो गए। उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ चारपाई पे ही सीमित है, नहीं बोल सकते हैं, नहीं चल तो वैसे ही नहीं सकते हैं। इनकी 25 से 30 हज़ार रुपये की पर मंथ की टेबलेट्स आ रही हैं, जयपुर से इनका इलाज चल रहा है। आज इस बहन ने बताया कि इससे पहले तो जैसे तैसे करके ये सीरियस सेटरिंग का काम करते थे, वो सामान था वो बेचकर इन्होंने कैसे तैसे करके इनका मतलब जो इलाज थी वो करवा रहे थे। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वो पैसा है वो भी ख़त्म हो चुका है, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। 3 बच्चे हैं, इनको अगर शाम को खाना खिला दिया तो सुबह का भरोसा नहीं है, सुबह खिला दिया तो शाम का भरोसा नहीं है। आखिर महिला है, जाए तो कहाँ जाए? पति हैं, चारपाई पे पड़े हैं,
और मजदूरी भी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी भी पूरे दिन देख रेख करनी पड़ती है। आज इनके अलावा मतलब इनके पास दुख होगा, जिस प्रकार से हम बात करें कि पहाड़ टूट के पड़ा है, उनको हम बयान नहीं कर सकते। और आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि इस परिवार के लिए हमें एक मुहिम उठानी है। और आप लोग ये सोचेंगे कि यार आप रोज़ ही मुहिम उठाते हो, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको मज़ा आता है ऐसे पीड़ित लोगों की सहायता करने में, जिनको भगवान पता नहीं कितना गुना देता है किसी दूसरे लोगों की सहायता करने में। उन लोगों के लिए हम ऐसे वीडियो प्रोवाइड करवाते ही रहते हैं। और काफ़ी लोग आलोचना खोजते हैं, परंतु हमें उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भला करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, दुनिया क्या सोचेगी, नेगेटिविटी को कभी दिमाग में नहीं लेना चाहिए। आज उसी मुहिम के तहत इस बहन के लिए हम एक मुहिम चलाएंगे। सभी लोग इस बहन की सहायता के लिए आगे आइए। और इन जो तीन बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, आज ये दाने दाने के लिए मोहताज हैं। इनकी क्या उम्र है, इनको थोड़ी पता कि हमारे पापा चारपाई पे हैं, ये इतने समझ भी नहीं है। लेकिन इनके भी बड़े बड़े सपने थे, अरमान थे, वो धूमिल हो गए हैं। इनके बुरी कंडीशन में, हम बात करें बड़ी क्रिटिकल इनकी कंडीशन है, नहीं बोलने की स्थिति में है, नहीं चलने की स्थिति में, किसी को पहचानते भी नहीं हैं। और ये बहन लाचार और बेबस और मजबूर हो गई है कि आखिर अब इलाज के लिए पैसे लाए तो कहाँ से लाए। जो पास में पूंजी थी, इनका जो सेटरिंग का सामान था, वो भी पूरा बेच दिया। अब कहीं से कोई सहायता नहीं आ रही, कहीं से भी 1 रुपये का भी सहायता नहीं आ रही। इलाज कहाँ से करवाएं, इनके लिए खाने के लिए दाने तो नहीं हैं, इलाज करवाना तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो सभी लोग इस परिवार की सहायता के लिए आगे आइए। जो मेरे को देखो कुछ भी सहायता होनी चाहिए, अन को इलाज हो जाना चाहिए बस पूरा। और जो मेरे टाबरा की मान लो जो सुविधा है वो पूरी कर। तो मैंने जो आड़ोस पड़ोस को लो, जो मैंने 1 रुपये को चाहिए, मैंने तो बस मेरा आदमी के लिए इलाज चाहिए कि भाई हाँ दिखा दो जी या इलाज है। देखो मैं से ये निवेदन है, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम आपके पास चाहे 10 रुपये हो, चाहे 20 रुपये हो, चाहे मैं ये नहीं कहती कि लो 1 लाख दो, 2 लाख दो, ये से कहने से कुछ भी नहीं होता। चाहे 10 रुपये दो, चाहे 20 रुपये दो, ऐसे होएगा तो मैं इलाज करवा सकती हूँ। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और अभी जो इनके पास जो सामान था वो आपने पूरा हाँ मैं बेच दी, उनका सामान बेच के मैं दवाई लाई ही, जयपुर भावना शर्मा से चल रही है। जी। और सरकारी सहायता भी कुछ नहीं मिल रही? सरकारी सहायता कुछ भी नहीं मिली मेरे को, कुछ भी पालनहार वगैरह में किसी में कुछ भी नहीं हुई। देखिए सरकारी योजना है, जब सरकारी सहायता है वो भी इनको नहीं मिली है। बहन ने आज रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया है कि सभी लोग जितना हो सके मेरी सहायता कीजिए, जिससे कि मैं मेरे पति का इलाज करवा सकूँ, मेरे बच्चे का मैं भरण पोषण कर सकूँ। तो सभी से मेरा निवेदन है, आप इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इस बहन की जो हालत है, उनको इस हालात से उबारने का आप काम करेंगे। इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं बोलने की स्थिति में मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि उनकी जो हालात देखकर मुझे भी मतलब अब बोलते हैं ना कि भाव उमड़ पड़ते हैं। ऐसी कंडीशन में ये बहन और इनका ये पूरा परिवार है। आप सभी लोग इस मुहिम को रंग देने का काम करेंगे। जय हिंद।